भगवान शिव के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। क्या आपने सुना है उस अद्भुत प्रेम कथा को जिसमें त्याग, बलिदान और प्रेम की अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, और वह अग्नि परीक्षा स्वयं भगवान शिव ने दी थी। एक ऐसी कथा जिसमें भगवान शिव और माता सती का प्रेम एक ऐसी घटना बना देता है जिसको आज भी श्रद्धा के साथ हम सब याद करते हैं। कैसे माता सती ने अपमान के बावजूद भी भगवान शिव के साथ अपने अडिग प्रेम का परिचय दिया था, और भगवान शिव ने माता सती को दूसरा जीवन दान दिया था। क्या आप तैयार हैं भगवान शिव का क्रोध और माता सती का अपने प्रेम के लिए बलिदान सुनने के लिए? आप सब तैयार हैं? तो चलिए शुरुआत करते हैं इस अद्भुत कथा की। भगवान शिव और माता सती का विवाह एक पवित्र और दिव्य घटना थी। माता सती प्रजापति दक्ष की पुत्री थी, और दक्ष अपनी पुत्री का विवाह भगवान शिव से करने के लिए कभी राजी नहीं हुआ, क्योंकि वह भगवान शिव को मानता था कि वह समाज में रहने के लायक नहीं है। वह तो भूतों और गणों में रहने के लायक है। इसलिए प्रजापति दक्ष भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे। लेकिन माता सती भगवान शिव से अत्यधिक प्रेम करती थी, और वह उनके सिवाय किसी और से विवाह नहीं कर सकती थी। वह भगवान शिव को प्रेम, ज्ञानी और सच्चा प्रेमी मानती थी। इसीलिए उन्होंने भगवान शिव को ही अपना पति बनाने का निश्चय कर लिया था, और माता सती के इस प्रेम और भक्ति से प्रसन्न होकर ही भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी मानना स्वीकार किया था। भगवान शिव और माता सती दोनों ही एक दूसरे को अत्यधिक प्रेम करते थे। एक दिन दक्ष प्रजापति ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया, और उसमें उसने सभी ऋषि मुनि, राजा महाराजाओं को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। उसका मानना था कि भगवान शिव तो जंगलों में रहने वाले हैं और उनके साथ भूत प्रेत भी रहते हैं, इसलिए वह अपने यज्ञ को निष्फल नहीं कर सकता, और उसने भगवान शिव को नहीं बुलाया। माता सती को अपने पिता के इस निर्णय पर बहुत दुख हुआ, क्योंकि वह तो जानती थी कि भगवान शिव सर्वोत्तम है, और उसने भगवान शिव से अपने पिता के पास जाने की अनुमति मांगी। लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया, क्योंकि भगवान शिव जानते थे कि वहाँ जाना सती के लिए बहुत ही अपमानजनक होगा, और सती उसे सहन नहीं कर पाएगी। लेकिन माता सती हट करके बैठ गई कि वह यज्ञ में जरूर जाएगी, क्योंकि उस पे भगवान शिव का अपमान नहीं देखा जा रहा था। अब जब सती बहुत ज़्यादा हट करने लगी तो भगवान शिव ने उनको जाने की अनुमति दे दी। माता सती जब अपने पिता के यहाँ यज्ञ स्थल पर पहुंची तो उसे वहाँ बहुत ही अपमान का सामना करना पड़ा, और प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री का स्वागत भी नहीं किया, और भगवान शिव के बारे में भी अपशब्द कहे, जो माता सती सहन न कर पाई, और वह वहीं पर यज्ञ स्थल पर ही अग्नि में कूदकर माता सती ने आत्मदाह कर लिया। और जब भगवान शिव को माता सती की मृत्यु का पता चला तो वह बहुत ही क्रोध और शोक से भर गए, और उन्होंने माता सती के शव को अपनी गोद में उठाकर पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगाने लगे, और भगवान शिव के क्रोध के कारण पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया।
और उन्होंने पूरे ब्रह्मांड में घूम घूम कर तांडव नृत्य करना शुरू कर दिया, जिससे पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। और उनके तांडव नृत्य से सभी देवी देवताओं में भय फैल गया और सभी बहुत ही परेशान हो गए। और इस भयानक संकट को देखते हुए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया। सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के अलग अलग टुकड़े होकर गिरने लगे और जहाँ जहाँ भी माता सती के शव के टुकड़े मिले वहाँ वहाँ पर एक सिद्ध पीठ बन गया। इन सभी पवित्र स्थलों पर मंदिर बनाए गए जो शक्ति पीठ के नाम से जाने जाते हैं और यह आज भी तीर्थ स्थल के नाम से प्रसिद्ध है। माता सती के शरीर के टुकड़े होने के बाद भगवान शिव बहुत अधिक शोकित हो गए और उन्होंने अपनी अत्यधिक तपस्या और साधना से माता सती को पुनः प्राप्त किया और सती ने फिर से भगवान शिव के साथ रहने का संकल्प लिया, लेकिन इस बार वह पार्वती के रूप में जन्मी थी। भगवान शिव और पार्वती ने विवाह किया और दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा प्रेम, त्याग, बलिदान और आस्था इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं होती है। भगवान शिव का क्रोध और माता सती का बलिदान हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम किसी से भी नहीं हार सकता। धन्यवाद। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप कौन सी कथा सुनना चाहेंगे। और इसी के साथ भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। ओम नमः शिवाय।